नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और हम उपस्थित हैं आपके लिए हिंदी विषय के इस महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में, जो कि यूपी टेट एग्जाम से रिलेटेड है। और यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न हमेशा पूछा जाता है टेट एग्जाम में, चाहे वो किसी भी राज्य की परीक्षा हो। तो चलिए हम इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। और जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि हमें जो टॉपिक है कौन सा पढ़ना है, तद्भव और तत्सम। कौन सा टॉपिक पढ़ना है साथियों? हमें तद्भव और तत्सम टॉपिक पढ़ना है। तो इसे हम बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो तद्भव और तत्सम से संबंधित। तो साथियों, सबसे पहले हम इनकी परिभाषाएं और भेदों की बात करेंगे। तो साथियों, इधर से क्या है कि अगर हम उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को समझने का प्रयास करें, किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। तो चार प्रकार के होते हैं शब्द। कौन कौन से? अगर सबसे पहले शब्द की बात करें तो तत्सम, फिर तद्भव, फिर देशज, फिर विदेशज। ये चार प्रकार के शब्द होते हैं साथियों। और जिसमें हमें साथियों क्या पढ़ना है? तत्सम और तद्भव के बारे में पढ़ना है। तो अगर हम तत्सम शब्दों को समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके अर्थ को समझेंगे। और इसके अर्थ को जब हम समझने का प्रयास करेंगे तत्सम शब्द के, तो क्या होगा? तत् और सम। ठीक है, तत् और सम। तत् का मतलब क्या होता है? उसके। क्या होता है? उसके। और सम का मतलब क्या होता है? समान। क्या होता है? तत् का मतलब सम और सम का मतलब समान, मतलब उसके समान। अब उसके का मतलब क्या है? उसके का मतलब है इधर संस्कृत से। क्या है? संस्कृत से है। मतलब तत्सम शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है संस्कृत के समान। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? जो शब्द संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों, ठीक है, ग्रहण कर लिए गए हों, वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। मतलब संस्कृत में भी वही शब्द हो और हिंदी में भी वही शब्द हो, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं तत्सम शब्द। ठीक है। और ये पूछा भी गया है छत्तीसगढ़ टीटी 2013 में और रीट 2011 में। ठीक है ना। अब बात करते हैं तद्भव की। किसकी बात करते हैं? तद्भव की। तो अब इसका मतलब क्या है? तत् और भव। अब भव का मतलब क्या था? उत्पन्न। तत् का मतलब उससे या वह, मतलब उससे उत्पन्न। तो संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो प्राकृत, अपभ्रंश आदि से होते हुए हिंदी में थोड़े बहुत परिवर्तन या विकृत रूप के साथ प्रयुक्त होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। मतलब जो तद्भव शब्दों की उत्पत्ति हुई है वो तत्सम शब्दों से ही हुई है, ये आपको समझना है। अब अगला है अर्ध तत्सम। क्या है? अर्ध तत्सम। तो अब जब इधर देखेंगे, तत्सम और तद्भव के बीच के जो विकृत शब्द होते हैं वो होते हैं क्या? अर्ध तत्सम। मतलब जो प्राकृत भाषा बोलने वालों के उच्चारण से बिगड़कर एक अन्य रूप धारण कर लिए हैं, है ना। तो ये चीज उम्मीद है जो अर्ध तत्सम है ये आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब क्या है? तद्भव और तत्सम के बीच के, या ये कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा से हिंदी में आते समय थोड़ा परिवर्तित होते हैं। ठीक है ना। क्या? थोड़ा परिवर्तित होते हैं। संस्कृत से संस्कृत से हिंदी में बहुत थोड़ा परिवर्तन, बहुत थोड़ा परिवर्तन। तो ये क्या कहलाता है? अर्ध तत्सम शब्द कहलाता है। ठीक है। अगर जैसे हम उदाहरण की बात करें, ठीक है, तो उदाहरण की अगर बात करेंगे तो धर्म की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? धर्म की। इधर इधर हम ले लेते हैं एक शब्द, क्या? धर्म। ठीक है। तो ये क्या है? तत्सम शब्द है। कैसा शब्द? धर्म। तत्सम शब्द है। तो हम क्या कर देते हैं? धर्म बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? धर्म बोल देते हैं। तो अब धर्म देखो तद्भव की श्रेणी में भी आ जाता है और अर्ध तत्सम की भी श्रेणी में आ जाता है ना। ऐसे ही अगर हम अग्नि की बात करें, इससे आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। तो अग्नि की अगर बात करेंगे तो अग्नि को कई लोग क्या बोल देते हैं? अगिन, है ना। तो अब ये क्या है? ये है अर्ध तत्सम। क्या है? अर्ध तत्सम। ठीक है ना। ये है अर्ध तत्सम। और आग क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। जैसे सत्य की बात करें, एक शब्द है सत्य।
क्या है, अगर हम इधर लिखे सत्य, ठीक है, हमने सत्य लिखा, तो अब इसको हम अर्ध तत्सम अगर बनाएंगे तो ये सत हो जाएगा, और तद्भव बनाएंगे तो सच हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा ही परिवर्तन हुआ है ना तत्सम से, तो ये अर्ध तत्सम हो गया, पूरा पूरा परिवर्तन हो गया तो सच हो गया, है ना। तो उम्मीद है ये चीज सभी को समझ में आ रही होगी। अब है देशज शब्द। तो देशज शब्द क्या होते हैं, देशज शब्द को समझते हैं। वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है और आवश्यकता अनुसार भाषा में प्रयुक्त होते हैं। अगर हम इसकी सरल भाषा समझने का प्रयास करें कि जो क्षेत्रीय बोलियों से शब्द उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, देशज शब्द हम लोग कह देते हैं, ठीक है ना। और विदेशज क्या है, विदेशी भाषाओं से जो शब्द उत्पन्न हुए हैं या जो शब्द हमारी हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं। तो उम्मीद है ये चीज सभी को समझ में आ रही होगी। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी या विदेशज, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे शब्दों के पहचान के नियम की। किसकी बात करेंगे साथियों, शब्दों के पहचान के नियम की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर हम सबसे पहले बात करें तत्सम शब्दों के पहचान की, ठीक है। तो इधर से हम देखेंगे तत्सम शब्दों का पहचान, तत्सम शब्दों की पहचान हम लोग कैसे करेंगे, तो देखते हैं इधर से। तो देखिए तत्सम शब्दों की पहचान के लिए संस्कृत भाषा से क्या है, संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी में आए शब्द, जैसे भक्ति, कुशल, विद्या, ज्ञान, पुस्तक, ठीक है ना। अब संस्कृत व्याकरणिक नियमों के आधार पर जो शब्द निर्मित होते हैं वो क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। अब जैसे जलवायु, वायुयान, है ना, नगर पालिका, इसी में अगर एक दो शब्द और जोड़ने हम, जैसे समाचार पत्र, ठीक है, क्या, समाचार पत्र। अगर हम आगे कोई शब्द जोड़ दें तो संपादकीय, संपादकीय, है ना। तो ये सब क्या है, तत्सम शब्द हैं। और आगे अगर हम एक और नियम देखें, क्या, री वर्ण युक्त शब्द प्रायः क्या होते हैं, तत्सम होते हैं, ये आपको याद रखना है। अगर री के बाद और भी देखें तो स्रा, सा और शा, अगर ये शब्द हैं किसी शब्द में, ये अक्षर हैं, सॉरी, ये जो वर्ण हैं ये अक्षर अगर किसी शब्द में हैं तो वो क्या होते हैं, तत्सम शब्द प्रायः होते हैं। अधिकतर शब्द कैसे होते हैं, तत्सम शब्द ही होते हैं। उम्मीद है ये चीज भी सभी को समझ में आई होगी। अब देखते हैं हम आगे, ठीक है ना। प्रायः वा वर्ण युक्त शब्द भी कैसे होते हैं, तत्सम होते हैं। कैसे, जो वा वर्ण जिनमें होता है वो भी तत्सम होते हैं। जिनके अंत में छा वर्ण का प्रयोग होता है वो भी क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। अब ये पूछा गया है हरियाणा टीटी 2022 में, क्या विसर्गों का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है, ये आपको याद रखना है। मतलब विसर्ग युक्त शब्द भी कैसे होते हैं, तत्सम होते हैं। ये ट्रिक है तत्सम शब्दों को पहचानने की, ठीक है। रा की मात्रा, अगर रा की मात्रा का प्रयोग हो रहा है तो भी वो शब्द कैसे होते हैं, तत्सम होते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार युक्त, मतलब ऊपर बिंदी होती है ना ऐसे, इस तरीके से, तो वो भी शब्द कैसे होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से तत्सम जो शब्दों के नियम हैं वो बनते हैं। अब जैसे हम आगे देखें तो आगे क्या है, अगला है, अभी हम रा की मात्रा वाले जो कुछ आपको तत्सम शब्द हैं, अच्छा वो भी बता देते हैं कि कौन कौन से रा की मात्रा वाले तत्सम शब्द हैं। जैसे हम बात करें आश्चर्य की, किसकी, आश्चर्य की बात करें इधर से, तो देखिए इसमें ये रा की मात्रा लगी है कि नहीं लगी, इधर लगी है ना। अगर हम बात करें सूर्य की, किसकी बात करें, सूर्य की, है ना। वृक्ष की बात करें, किसकी, वृक्ष की, तो इस सब में देखिए रा की मात्रा है कि नहीं है। प्रकाश की बात करें, किसकी बात करें, प्रकाश की, तो ये सभी रा की मात्रा वाले शब्द हैं। तो इस तरीके से एक तत्सम शब्द हो जाएंगे। अब ऐसे ही अगर हम देखें क्या, अनुस्वार वाले, कैसे, अगर हम बात करें अनुस्वार वाले शब्दों की, तो जैसे हम बात करें सबसे पहले क्या, संकल्प,
क्या है, संकल्प। तो देखिए इधर अनुस्वार लगा है कि नहीं लगा, ये इधर संकल्प में, तो ये क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है ना। ऐसे ही आगे अगर हम बात करेंगे और भी अनुस्वार वाले शब्दों की, जैसे अंश, क्या है, अंश, है ना। तो ये भी क्या है, अनुसार युक्त तत्सम शब्द है। अब ऊपर उपसर्ग युक्त जो जैसे शब्द होते हैं, अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उप, दुह, निह, परा, प्रा, और ये प्रति, बहु, वि, शम, शह, शु, जो ये उपसर्ग दिए हुए हैं, अगर इनसे कोई शब्द प्रारंभ हो रहा है तो भी वो क्या होता है, तत्सम शब्द होता है। तो उम्मीद है ये चीज सभी को समझ में आ रही होगी। और आगे अगर हम अब देखें तो हमने आपको तत्सम से संबंधित जो नियम है वो आपको बताया कि किस तरीके से हम तत्सम शब्दों की पहचान कर सकते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे तद्भव शब्दों की पहचान को। किसको देखेंगे साथियों, तद्भव शब्दों की पहचान को देखेंगे कि हम तद्भव शब्दों की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले सा वर्ण का प्रयोग, किसका साथियों, सा वर्ण का प्रयोग तद्भव शब्दों में होता है। किसका, सा वर्ण का प्रयोग तद्भव शब्दों में होता है। अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु का प्रयोग, ठीक है, क्या, अनुनासिक, अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु जो होती है, चंद्र बिंदु होती है, तो इसका प्रयोग अगर हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा तद्भव शब्द, ठीक है। खा और छा वर्ण वाले प्रयोग, कैसे, खा और छा वर्ण वाले प्रयोग भी तद्भव शब्द वाले होते हैं, ठीक है। जैसे अगर इसकी बात कर लें तो हम गांव शब्द बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गांव, ठीक है। अनुनासिक वाले एक शब्द हमने बोल दिया गांव, है ना। तो ये आपको याद रखना है। अगला शब्द बोल दें ऊंट, कौन सा, ऊंट। तो ये शब्द देखिए अनुनासिक वाले शब्द हैं, तो ये सब कैसे कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। खा और छा, है ना, वर्णों का प्रयोग तद्भव शब्दों में होता है। और हिंदी की विभिन्न बोलियों के शब्द प्रायः कैसे होते हैं, तद्भव ही होते हैं, ये भी नियम आपको याद रखना है। बा, बा वर्ण का प्रयोग प्रायः तद्भव शब्दों में होता है, ठीक है। किसका, बा वर्ण का प्रयोग प्रायः तद्भव शब्दों में होता है। और अगर बात करें अ, के, दु, नी, पर, इनसे अगर शुरू हो रहा है कोई शब्द तो वो तद्भव शब्द होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, वो तद्भव शब्द होते हैं। तो ये चीज उम्मीद है समझ में आ रही होगी। इसके बाद जो अगला नियम है इसमें, पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश से होकर आने वाले जो शब्द हैं, क्या, पाली से, प्राकृत से और अपभ्रंश से होकर जो आने वाले शब्द हैं वो भी क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। तो ये थे साथियों तद्भव के कुछ नियम। और अगर हम कुछ और नियम समझने का प्रयास करें तो इधर से जैसे हमने खा और छा वाला आपको बताया, ठीक है, क्या, खा और छा वाला नियम बताया। तो ये क्या होता है, जो खा बदलता है, क्या साथियों, खा, तो ये छा शब्द होता है। छा किस में बदल जाता है, या तो खा में बदल जाता है या छा में बदल जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कैसे बदलेगा, तो इधर से देखेंगे कैसे बदलेगा। जैसे हम बात करेंगे छीर की, किसकी बात करेंगे, छीर की, तो ये क्या है, तत्सम शब्द है। और खीर अगर लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, है ना। तो ये तत्सम हो जाएगा छीर, और खीर हो जाएगा तद्भव। अगर हम आगे बात करेंगे तो आगे अगर हम बात करें अक्षी, क्या, अक्षी, तो अक्षी कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। और इसको अगर हम आंख में बदल दें तो ये कैसा हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा, है ना। चंद्र बिंदु का प्रयोग भी देखो हो गया है कि दो नियम एक साथ हो गए। तो ये शब्द जो होते हैं ये क्या होते हैं, छा वर्ण होता है, का और छा में बदल जाता है तत्सम से तद्भव में। आगे अगर हम और नियम देखें इधर से आपको समझाने का प्रयास करें तो इधर से साथियों जैसे सा और शा का नियम है, ठीक है। ये जो शा होता है और ये शा होते हैं, हमने आपको बताया कि जहां ये शब्द होंगे तो ये तत्सम शब्द होंगे। लेकिन अगर ये
सा में बदल जाए, किसमें बदल जाए, सा में बदल जाए, तो ये कैसा हो जाता है, तद्भव हो जाता है। सा में बदल जाए तो क्या होता है, तद्भव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं साथियों, तद्भव हो जाते हैं। अब इसका हम आपको नियम बता देते हैं कैसे हो जाते हैं तद्भव। तो देखिए, जैसे लिखा हुआ कृषक, क्या लिखा है, कृषक लिखा है, और कृषक को हमने किसान में बदल दिया, किसमें बदल दिया, किसान में बदल दिया। तो अब देखिए ये क्या हो गया, बताइए आप खुद समझ लीजिए क्या हो गया। ये कृषक किसान में बदल गया, मतलब सा को हमने दंत सा में बदल दिया, है ना। तो ये है तत्सम शब्द, और ये क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर हम बात करेंगे श्याम की, किसकी बात करेंगे, श्याम की, और अगर हमने श्याम को लिख दिया सांवला, क्या लिख दिया, सांवला, इस सा को हमने कैसे बदल दिया, इस सा में बदल दिया, है ना। शुष्क को हमने लिख दिया सूखा, क्या लिख दिया, सूखा। तो देखिए ये शब्द क्या हैं, ये हैं सब तत्सम शब्द, है ना। और ये क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द, कैसा हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। तो उम्मीद है ये चीजें सभी को समझ में आ रही होंगी, है ना। तो तद्भव शब्दों के भी हमने आपको कुछ प्रमुख नियम बताए कि तद्भव शब्द कैसे लिखे जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं। अगर हम आगे देखें तो प्रश्न है और शब्द पूछा है आपसे, तद्भव है कि तत्सम है। तो इधर से अगर हम वत्स शब्द की बात करें तो वत्स कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है, ये आपको याद रखना है। और वत्स किस में बदल जाता है आगे, बच्चा में, किस में बदल जाता है, बच्चा में, तो ये हो जाता है तद्भव। ठीक है, कैसा हो जाता है, तद्भव शब्द हो जाता है। छत्तीसगढ़ 2022 में पूछा भी गया है टेट में। कपाट शब्द कैसा है, तत्सम शब्द है ना। सुर शब्द कैसा है, तद्भव शब्द, कैसा है, तद्भव शब्द है। तो ये सभी देखिए जितने भी मैंने शब्द रखे हुए हैं यहाँ पर सभी परीक्षाओं में पूछे हुए शब्द हैं, तो आपको याद रखना है। पुत्र शब्द है जो, ये कैसा है, तत्सम शब्द है, कैसा है, पुत्र शब्द तत्सम शब्द है। और अगम, अगम शब्द कैसा है, तद्भव है। गोधूम, गोधूम का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, गेहूं होता है। और जो गोधूम है वो कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है, कैसा शब्द है साथियों, गोधूम है, तत्सम शब्द। और गेहूं क्या है, तद्भव शब्द, क्या है, गेहूं क्या है, तद्भव शब्द। उम्मीद है ये चीज सभी को समझ में आ रही होगी। मछली शब्द क्या है, तद्भव शब्द है। मत्स्य क्या होता है, तत्सम इसका होता है। सियार शब्द क्या है, तद्भव शब्द है। श्रृंगाला क्या होता है, तत्सम शब्द होता है। जलद, जलद शब्द क्या है, तत्सम शब्द है। क्यों, क्योंकि इसका प्रयोग सीधे हम संस्कृत में करते हैं। शून्य, शून्य का तत्सम क्या होता है, शून्य, क्या होता है, ये शून्य कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है, ये आपको याद रखना है। शून्य कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। दुग्ध कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है ना। लेखक, लेखक शब्द में जो प्रत्यय प्रयोग हुआ है वो कौन सा है, अक प्रत्यय प्रयोग हुआ है और यूपी टेट में पूछा गया है ना। आम्र, आम्र शब्द कैसा है, तत्सम शब्द है, और इसी का जो है आम, है ना, ये तद्भव हो जाएगा। मुह शब्द क्या है, तद्भव है। मुख क्या है, तत्सम है ना। शीश का तत्सम क्या होता है, शीर्ष। आप का तत्सम क्या होता है, आत्मा। ये देखिए यूपी टेट 2021 में पूछा गया है। बौना, बौना का तत्सम क्या होता है, वामन, है ना। पाहन का तद्भव क्या होता है, पत्थर। पाहन का जो हिंदी अर्थ हम लोग संस्कृत में क्या है, पाहन कहते हैं इसे, और इसे पत्थर भी कह देते हैं। तो ये पत्थर क्या है, तद्भव शब्द है ना। आलस्य शब्द क्या है, तत्सम शब्द है, कैसा है, आलस्य, आलस्य कैसा है, ये तत्सम शब्द है। आलस इसका क्या है, तद्भव शब्द है। हम आलस कह देते हैं ना, आलस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये तद्भव शब्द है। साखी का तत्सम क्या है, साक्षी, साखी का क्या है तद्भव, साक्षी है। और ये यूके टेट 2015 में पूछा भी गया है। कब, यूके टेट मतलब उत्तराखंड टेट 2015 में ये पूछा भी गया है। इसके बाद क्या, त्रिचत्वारिंशत, ठीक है ना, क्या है, त्रिचत्वारिंशत का आपसे कह रहा है कि तद्भव क्या होगा, तो 43, क्या होगा साथियों, त्रिचत्वारिंशत का जो तद्भव होगा वो होगा 43। कटहरा, कटहरा शब्द का तत्समय काष्ठ ग्रह, क्या है, काष्ठ ग्रह, है ना। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये सभी शब्द क्या है, हमारी परीक्षाओं में
पूछे गए हैं और सबसे मेन चीज है कि ये इम्पोर्टेंट शब्द हैं। क्या है? ये इम्पोर्टेंट शब्द हैं, तो ये सभी को याद रखना है। ठीक है ना। इसके बाद आगे बात करेंगे घोड़ा एवं चौकी। ये शब्द क्या है? तद्भव शब्द है। मोर का तत्सम क्या होता है? मयूर। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद कपूर की अगर बात करेंगे तो कपूर कैसा है? तद्भव शब्द है। अंधेरा शब्द कैसा है? तद्भव शब्द है। कार्य, वायु और अक्षर ये सब क्या है? तत्सम शब्द हैं। तो ये हमने बताया भी था, रा की रकार वाले शब्द है ना, और छा वाले त्रा, ये सब तत्सम शब्द होते हैं। कान्हा शब्द कैसा है? तद्भव शब्द है। और तत्सम तद्भव का अगर युक्त देखेंगे तो प्रस्तर होता है तत्सम, और पत्थर होता है तद्भव। ये आपको याद रखना है, इसी का है सेम। स्वर्ण, स्वर्ण शब्द कैसा है? तत्सम शब्द है। कछुआ का जो तत्सम होता है वो कच्छप होता है, मतलब कछुआ कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। कैसा है? तद्भव शब्द है। तो ये आपको याद रखने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। आन, ठीक है, आन तद्भव है और आज्ञा क्या है? तत्सम है। अगर अर्ध तत्सम की इसकी बात करेंगे तो आज्ञा, क्या? आज्ञा। बच्चा, बच्चा का तत्सम वत्स, अर्ध तत्सम क्या हो जाएगा? बच्च हो जाएगा। आग, अग्नि, अर्ध तत्सम अगिन। काज का कार्य, अर्ध तत्सम इसका कारज। आखर का अक्षर, अर्ध तत्सम ये वाला अक्षर। अगुआ का क्या हो जाएगा? अग्रणी हो जाएगा, है ना। अनाड़ी का क्या हो जाएगा? अनार्य। लोमड़ी का लोमशाह, है ना। अनूठा का क्या हो जाएगा? अनुत्थ। ये सब देखिए, ये तद्भव शब्द हैं, इधर ये तद्भव हैं और ये तत्सम है। अलोना का क्या हो जाएगा? अलवण, ठीक है। अनत का अन्यत्र। अंधियारा का अंधकार हो जाएगा। आम का क्या हो जाएगा? आम्र हो जाएगा, है ना। आसरा, आसरा का क्या हो जाएगा? आश्रय। उपरोक्त का क्या हो जाएगा? उपरयुक्त। ये आपको याद रखना है, उपरोक्त का जो तत्सम होता है उपरयुक्त होता है। ऊन, ऊन का क्या हो जाएगा? ऊर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊर्ण हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम ओस की बात करें तो अवश्याय हो जाएगा। अवगुण की बात करें तो अवगुण हो जाएगा। केहरी की बात करें तो केसरी हो जाएगा। केला, केला की बात करें तो कदली हो जाएगा, है ना। कलोल की बात करें तो कल्लोल हो जाएगा। काठ का क्या हो जाएगा? काष्ठ हो जाएगा। काठ का क्या हो जाएगा साथियों? काष्ठ हो जाएगा। ऐसी अहीर की बात करें तो आभीर हो जाएगा। सोंठ की बात करेंगे तो सुंठी, या ये वाली सुंठी हो जाएगा, हरियाणा टीटी में पूछा गया है। अंगूरी की बात करें तो अंगुली। अमीय की अमृत। अगम्य का अगम, है ना। अदरक का क्या हो जाएगा? आर्द्रक हो जाएगा। ये बहुत पूछा जाता है, क्या? अदरक का जो तत्सम होता है वो क्या होता है? आर्द्रक होता है। अहेर, अहेर का आखेर। अकाज का आकार हो जाएगा। तो ये जो सभी तद्भव तत्सम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शाला का क्या हो जाएगा? श्यालक। शाकल का क्या हो जाएगा? श्रृंखला हो जाएगा। शनीचर का क्या हो जाएगा? शनैश्चर हो जाएगा। ससुराल का ससुरालय। शलाई का शलाका। सुअर का शूकर, है ना। सियार का श्रृगाल, मैंने बताया भी था। सिंगाड़ा का श्रृंगाटक। अंगिया का अंगिका। गुसाई का गोस्वामी, ये तो हम बोलते ही हैं। गुफा का गुहा, है ना। ये तद्भव है और ये तत्सम है। गहरा का गंभीर। गिनना का गणन या गणना करना, है ना। घाम का घर्म। घोड़ा का घोटक। घूंघट का गुंठन, घूंघट का क्या होता है? गुंठन होता है ना। घुन का, घुन का क्या होता है? घृण होता है। चकवा का चक्रवाक होता है, ये आपको याद रखना है। छाता का छत्रक होता है। तमोली का तांबूलिक होता है। दही का दैव होता है। दूध का क्या हो जाएगा? दुग्ध हो जाएगा। दाई का क्या हो जाएगा? धात्री हो जाएगा। दाई का क्या होता है? धात्री। सींग का क्या होता है? तत्सम श्रृंग होता है। सीढ़ी का तत्सम श्रेणी होता है। सोता का तत्सम स्रोत होता है ना, ये याद रखना है। हथनी का हस्तिनी। चक का चक्षु। चाक का चक्र। तो ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पसीना का प्रश्वेद हो जाएगा, है ना। दामाद का क्या हो जाएगा? जामाता हो जाएगा। और इसके बाद इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट और आपको बताएं तो उशास का क्या हो जाएगा? उच्छ्वास। उल्लू का क्या हो जाएगा? उलूक हो जाएगा। ऊंट का याद रखना है आपको, उष्ट्र हो जाएगा, है ना। ओझा का क्या हो जाएगा? उपाध्याय हो जाएगा। नीम का निम्ब हो जाएगा। इसके बाद परसों का परश्वा हो जाएगा, है ना। और इसके बाद आगे देखेंगे तो किवाड़ बहुत पूछा जाता है। किवाड़ का क्या है? कपाट है। कोड़ का कुष्ठ है ना। पाहुन का क्या है? प्राघूर्ण है। और इसके बाद अगर हम बात करें, बिच्छू का क्या है? वृश्चिक है। और बेल का क्या है? बिल्व है।
ये सभी, कुमार का कुंभकार ये बहुत पूछा जाता है, कपूर का कर्पूर ये बहुत पूछा जाता है, करतब का कर्तव्य। और इसके बाद आगे देखें, बढ़ई का क्या है, वर्धकी। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट हैं, तद्भव और तत्सम। आगे अगर हम बात करें, अंगूठा का क्या हो जाएगा, अंगुष्ठ हो जाएगा। अखाड़ा का क्या हो जाएगा, अच्छवाट हो जाएगा। अंजुली का क्या हो जाएगा, अंजलि हो जाएगा। मच्छर का मत्सर हो जाएगा, है ना। लहसुन का लहसुन हो जाएगा। और लंगोट का लिंगपट हो जाएगा। सास का श्वश्रु हो जाएगा। लौंग का लवंग हो जाएगा। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जैसे केकड़ा का करकट पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। और खीर का छीर ये भी पूछा जाता है। खत्री का छत्री ये भी पूछा जाता है। खप्पर का खरपर। कपूर का कर्पूर। तो ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और गेंद का कंदुक, है ना। गड्ढा का गर्त। मेढक का मंडूक ये पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये सभी जो इम्पोर्टेंट तत्सम और तद्भव थे, और जो इनके नियम थे साथियों, वो मैंने आपको बताए। तो उम्मीद है सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।